नाम फैक्टराइजेशन मेथड, काम बच्चों को डराना। क्लास 9th में भी डराया था, अब क्लास 10th में आ गया और आगे भी कुछ जाता है, बड़े बड़े क्लासेस की बड़े बड़े क्वेश्चंस में आ जाता है। क्या समझ नहीं आता, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, कब एलसीएम देना है, कब मल्टीप्लाई करना है, कैसे कॉमन लें, कैसे साइन चेंज करें। अगर ये सारे के सारे डाउट आपके हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट खत्म होने वाले हैं। जी हाँ, मेरा वादा है। तो मैं हूं नाजिम बेग, ट्रेनिंग क्लासेस के साथ आप देख रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड का कचूमर कैसे निकालें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इसको रूट फाइंड करो बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले बात समझो बच्चों, रूट्स कह दें, जीरोस कह दें, सॉल्यूशन कह दें, वैल्यू ऑफ एक्स कह दें या फैक्टर कह दें, कुछ भी कह दें, आपको एक ही काम करना है, क्या कि इसके लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्या तरीका होता है, सबसे पहले इस कांस्टेंट नंबर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से करते हैं, वो भी साइड से कहीं पर मन के अंदर। जैसे यहां पर कॉफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, तो जिसका कॉफिशिएंट कुछ भी ना होता है उसका कॉफिशिएंट 1 होता है। 1 एक ऐसा साथी है सबके साथ लग जाता है, लग गया भाई साहब। तो क्या करना है, 10 बन जा 10, मल्टीप्लाई करने पाया 10। अब कह रहे हैं अब साइन देख लो, माइनस का है, अगर माइनस का साइन है कोई भी दो नंबर माइनस करने पर आता हो 3, ऐसे नंबर ढूंढो जिनको माइनस करने पर 3 आता हो और उन्हीं की मल्टीप्लाई करने पर 10 आता हो। बात समझ पाए, माइनस करने पर कितना आए 3 और उन्हीं डिजिट्स की मल्टीप्लाई करने पर कितना आए 10। समझते हैं, जैसे कि 5 - 2 कितना हुआ 3 हुआ और 5 2 जा 10 कितना हुआ, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, माइनस करने पर भी मिल गया जो नंबर लाना था, मल्टीप्लाई करने पर भी मिल गया। आए बात समझ में। अब देखो तो हम एक्स स्क्वायर माइनस इस 3 को लिखने वाले हैं 5 - 2 एक्स के साथ -10 = 0। अगर ये लाइन समझ में आई तब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है बाधा, और नहीं आई तो बताओ दोबारा बताया जाए। आई समझ में। अब देखो क्या करना है, एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस 5 की मल्टीप्लाई एक्स से 5x, अब इस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हुई तो बना प्लस, और 2 की मल्टीप्लाई x से -10 = 0। क्या कर दिया, माइनस साइन के साथ 5 के लिए x ले लिया, फिर माइनस माइनस प्लस 2 के साथ x ले लिया, -10 = 0। ठीक है बच्चों, अब बहुत ध्यान सुने कि यहां से कॉमन लेना है और यहां से कॉमन लेना है। क्या एक्स स्क्वायर और 5x में कुछ कॉमन है, कॉमन मतलब एक सा है कुछ, बिल्कुल है। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर है मतलब 2 बार है, यहां पर एक्स एक बार है, तो एक बार तो कॉमन है दोनों में, तो एक बार कॉमन, हमने एक बार एक्स बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, 2 बार एक्स था, एक बार निकल गया, एक बार अंदर रह गया, माइनस साइन 5 के साथ तो कुछ नहीं करा तो 5 अंदर रह गया। अब और सुनो, क्या 2 में 2x और 10 में कुछ कॉमन है, देखो x यहां पर है लेकिन इसके पास x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन क्या 2 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है। कितनी बार, 2 5 जा 10 आता है, तो 2 और 2 एक सा तो 2 कॉमन आया, साइन जो था वही लगाया। अब क्या बचा, एक x बचा माइनस इसके पास बचा 5 = 0। समझ आई कहानी। एक अच्छी सी बात और कि अगर यहां समझना है कि कॉमन क्या लेना है तो याद रखो जो यहां लिखा है एज इट इज यहां बचता है, जो यहां पर है वही यहां पर आएगा। ये तरीका चेक करना है कि तुमने सही कराया गलत। क्लियर है। अब आगे आ जाओ, x - 5 को कॉमन ले लिया, दोनों से x - 5 कॉमन आया, क्या बचा, x बचा प्लस का 2 बचा = 0 बचा। क्लियर है। इसके बाद क्या है, एक बार इसको 0 के इक्वल अलग कर दो और एक बार इसको 0 के इक्वल अलग लिख दो। अब माइनस का 5 इधर गया, प्लस में आया, प्लस का 2 इधर ले गए, माइनस में आया। ये आपका आंसर तैयार हुआ। बोलो आए बात समझ। ठीक, अब इधर आए आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि इसकी मल्टीप्लाई यहां करो, तो 6 2 जा 12, 6 × 2 मतलब 12 आया। अब क्या साइन है, माइनस साइन है, माइनस करने पर क्या आना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो कि कुछ नहीं है मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं उसका 1, मतलब मल्टीप्लाई करें तो 12 आता हो, माइनस करें तो कितना आता हो, 1 आता हो। तो भैया बताओ क्या 4 × 3 12 होता है, बिल्कुल होता है। 4 - 3 क्या होता है, 1 होता है। एक बात और याद रखो बच्चों कि कभी भी कोएफिशिएंट 1 लाना है माइनस करने पर तो हमेशा कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही माइनस होते हैं। ठीक है, मजा आ रहा है। अब कितना आसान है कि 2x² प्लस 4 - 3 के साथ x -6 = 0। क्या ये लाइन लिखना आई, यही लाइन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद तो कुछ नहीं है। मजाक है भैया, बहुत मजाक है, बस ये लाइन लिखना सीख जाओ। क्या करना है, मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आना चाहिए।
माइनस करने पर या प्लस करने पर वो नंबर आना चाहिए। साइन माइनस का है तो माइनस करने पर आना चाहिए। उसके बाद कंचे खेलने, बस कुछ करो। देखो भाई साहब 2x² प्लस 4 के साथ x, अब प्लस माइनस माइनस 3 के साथ x माइनस 6 इक्वल 0। अब क्या काम, कॉमन लेने का काम। देखो क्या इसके पास कुछ एक सा है, बिल्कुल है। यहां x 2 बार है, यहां x 1 बार है, तो एक तो x कॉमन है। क्या ये 2 के टेबल में 4 आता है, बिल्कुल आता है। कैसे, 2 2 जा 4 आता है, तो 2 और 2 कॉमन हुआ, 2 और 2 एक सा हुआ, कॉमन एक सा। अब बचता क्या है, देखो 2 था निकल गया, x² था, एक x निकल गया, सिर्फ एक x बचा, प्लस यहां का एक 2 निकल गया, एक x निकल गया, 2 एक रह गया 2, खेल खत्म। आया ना मजा। अब सुनो, देखो माइनस साइन बाहर ले लो, क्या x दोनों में है, नहीं है। क्या 6 को 3 2 जा 6 कहा जा सकता है, बिल्कुल। क्या 3 और 3 सेम है, बिल्कुल सेम है, कॉमन ले लो। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, क्या बचता है x, यहां क्या बचा 2। अब साइन सुनो, अगर माइनस साइन बाहर कॉमन लिया है तो अंदर वाला साइन जो भी होगा उल्टा उल्टा लिखा जाएगा। मतलब अगर माइनस कॉमन लिया है और अंदर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और अगर अंदर प्लस होता तो वो माइनस हो चुका होता। क्लियर है कहानी, बराबर 0। तो x प्लस 2 कॉमन आया, क्या बचा 2x बचा, माइनस 3 बचा, इक्वल 0। तो एक बार x प्लस 2 को अलग 0 कर देंगे और इस फैक्टर को अलग 0 कर दिया। देखो प्लस का 2 इधर माइनस में आया, माइनस का 3 इधर प्लस में गया। याद रखें साइन बदल जाता है उस साइड जाके। अब x के मल्टीप्लाई में है 2, इधर डिवाइड में आएगा, तो x इक्वल 3/2। ये x की वो वैल्यू आई जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसके आप डिसुम कर रही है। आया ना मजा। तो अगला क्वेश्चन और करते हैं, रूट का बहुत मजा आएगा, नोट करें। और बच्चों बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन, बहुत ही स्पेशल बंदों के साथ होने वाला है। रूट का केस है, बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या कहा गया है कि रूट 2x² प्लस 7x प्लस 5 टाइम्स रूट 2 इक्वल 0 है, इसको फैक्टराइज करो। बच्चों एक बात बहुत ध्यान से सुनो कि जब भी रूट वाला केस है थोड़ा सा केयरफुली डील करते हैं। क्या करते हैं, इस नंबर की यहां मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ नया नहीं है कि 5 रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करो। देखो रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करने पर आता है 2। जब भी सेम नंबर में रूट की मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर एक बार आता है। इंटू 5 है, इंटू 5 है, यानी कि 5 2 जा 10 हुआ। मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने पर आया 10। समझ आया, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से 2 हुआ, ये वाला 5 ऐसे रह गया, 5 2 जा 10। अब कुछ नहीं है, क्या है कि प्लस साइन है तो 7 लाना है, मल्टीप्लाई करने पर 10 आना चाहिए। अभी क्या करा थोड़ी देर पहले कि माइनस था तो माइनस कर रहे थे, अब प्लस है तो प्लस करना, साइन ये वाला देखना है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कोई दो नंबर जिनको जोड़ने पर तो आता हो भाई साहब 7 और मल्टीप्लाई करने पर आता हो 10, तो आप जानते हैं कि 5 और 2 होता है 7 और 5 2 जा होता है 10। बोलो सर कैसी मजाक कर रहे हो, ऐसी मजाक कर रहे हैं भाई साहब एनसीईआरटी वाली, इतनी ही मजाक है बच्चों मैथ। लेकिन अगर ये नहीं आया तो कहानी गड़बड़ है। तो आने के लिए मैं खड़ा हूं और आप बैठे हैं, पेन और पेपर लेके नोट करते रहें, चीजें समझते रहें, मजा आने वाला है बहुत अच्छे से। देखो क्या लिखना है इसको, 5 + 2 लिखना है। अब क्या करना है, रूट 2 के साथ x² ऐसे रह गया, प्लस 5 के साथ x आया, प्लस 2 के साथ x आया, प्लस 5 रूट 2 आया, इक्वल 0। क्लियर कहानी। अब बहुत ध्यान देखेंगे, क्या बच्चों इसके अंदर कुछ कॉमन है, कुछ एक सा है, x और x एक सा है। 2 और 5 तो एक सा नहीं है, सिर्फ x एक सा है, तो x कॉमन आया। एक बार क्या बचा अंदर, एक बार रूट 2 बचा, एक बार x बचा, प्लस का बचा 5, क्योंकि यहां पर x एक बार था निकल गया। ये दोनों से निकलता है, याद रखना बच्चों। क्लियर कहानी, जब अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा, ये बहरूपिया है। क्लियर क्या, अब सुने ध्यान से, इस नंबर में और इस नंबर में कुछ कॉमन, अगर रूट वाला केस आए और डाउट रहे तो बहुत अच्छी कहानी। क्या दोनों सेम नंबर है 2 और 2, एक पर रूट है एक पर रूट नहीं है। हमने केस पढ़ा था कि जब भी रूट एक्स की मल्टीप्लाई रूट एक्स से करते हैं तो एक्स आता है, मतलब रूट के अंदर सेम नंबर की मल्टीप्लाई करो तो एक बार नंबर लिखा जाता है। तो अगर ऐसा लिखा होता है हम उसको ऐसा लिख सकते हैं,
और अगर ऐसा लिखा है तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। मतलब कहने का क्या है, हम इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, हम इस 2 को लिखने वाले हैं। बोलो आया ना मजा? बस इतनी सी बात थी, इसको ऐसा लिख दो। ऐसा लिखने के बाद एक √2 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा? एक √2 बचा, किसके साथ? x के साथ, प्लस √5 बचा इक्वल 0। समझ पाए क्या बोला? इस 2 को √2 इंटू √2 कह दिया। क्यों कह दिया? ताकि √2 कॉमन आए। बचा क्या? एक √2 x के साथ बचा, प्लस 5 बचा। अब देखो भाई साहब, क्या सेम चीज लिखी है ये वाली? देखो √2x प्लस 5, √2x प्लस 5, मतलब कॉमन हुआ √2x प्लस 5। ठीक है, जब कॉमन हुआ क्या बचा? एक x बचा प्लस का √2 बचा इक्वल 0। अब क्या करना है? एक बार इसको अलग लिखना है 0 करके, √2x प्लस 5 इक्वल 0, और एक बार इसको 0 करके लिखना है। अब प्लस का 5 इधर माइनस में आया, यानी कि √2x इक्वल माइनस का 5, और √2 डिवाइड में आया, x इक्वल माइनस का 5 अपॉन √2। बोलो आया ना मजा? सेम प्लस का √2 माइनस में चला गया था, और x इक्वल्स टू माइनस का √2। ये वाला इसका आंसर हुआ और ये वाला इसका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, और छोटा मोटा एक खेल और खेलते हैं बच्चों। कितना आसान खेल है, देखो क्या कहा गया, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0 करो। याद रखें, कभी भी अपॉन में नंबर आए तो पहले इसका एलसीएम ले लो। जी हाँ, एलसीएम कैसे लेते हैं? इसके नीचे नहीं है कोई नंबर, इसके नीचे नहीं है कोई नंबर, तो क्या करो, इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दो। 8 2 16x², 8 की यहां मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 8x प्लस का 1, होल के नीचे 8 आया इक्वल 0। आया समझ? इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दी, इसकी यहां मल्टीप्लाई कर दी, 1 रहेगा, खेल खत्म हो गया। डिवाइड का 8 0 की मल्टीप्लाई में, और खेल खत्म। क्या बचा? 16x² माइनस का 8x प्लस का 1। अब तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। क्या करना है? 1 की मल्टीप्लाई 16 से करना है। 1 16 जा 16, और प्लस साइन, प्लस करने पर 8 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो। भैया बोलो, प्लस करने पर 1 आता हो, मल्टीप्लाई करने पर 16 आता हो। ये तो बना था 1 इंटू 16। अब बात सुनिए ध्यान से, क्या 4 + 4 8 होता है? होता है। क्या 4 इंटू 4 16 होता है? अरे साहब बिल्कुल होता है। कैसी मजाक कर रहा हो? ऐसी मजाक है। तो क्या लिखने वाले हैं इसको? अब समझ गए होंगे, बोले बहुत तेजी में कि इसको लिखने वाले हैं 4 + 4 प्लस 1 इक्वल 0। 8 को 4 + 4, आई बात समझ? अब क्या करोगे? अब ये करोगे कि सर हम इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, माइनस प्लस माइनस करेंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, प्लस 1 करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। मैं भी यही करूंगा। क्या देखो, क्या इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है। सबसे पहली चीज, 4 के टेबल में आता है 16, और x कॉमन, तो देखो x और x कॉमन निकाला, इस 16 को मैंने 4 इंटू 4 कह दिया, मतलब एक 4 कॉमन आया। क्या बचा? देखो x थे 2, 1 रह गया 4 थे 2, 1 रह गया, 1 निकल गया, माइनस, अब सुनो, एक 4 था निकल गया, एक x था निकल गया, यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, क्योंकि जब जहां कुछ ना हो वहां 1 है। मैंने बोला था 1 एक ऐसा साथी है जो सबका साथ निभाता है। आपका साथ कब निभाया था 1 ने? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखें भाई साहब, क्या इसके पास और इसके पास कुछ कॉमन? क्या 4 के टेबल बनाता है? नहीं आता है। x है? नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं है वहां पर भी 1 कॉमन होता है, जहां कुछ कॉमन ना वहां 1 कॉमन। तो क्या बचा? 4x बचा, और बचा 1 इक्वल 0। अब सुनो, 1 निकाल लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा नंबरों पर, ऐसे रह गए। अब सुने, जो साइन था वो निकाला, लेकिन साइन का माइनस का था, और मैंने बोला था जब माइनस साइन बाहर निकलता है तो अंदर वाला साइन बदल जाता है, यानी कि प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। बोला ये बात समझ? ठीक है। अब देखें यहां से और यहां से, क्या 4x - 1 कॉमन हुआ? ये वाला क्या बचा? एक 4x बचा, एक 1 बचा, माइनस साइन था, तो 4x - 1 हुआ इक्वल 0। ठीक है, 2 बार सेम नंबर आया, तो एक बार 4x - 1 अलग 0 कर दो, 4x इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस में ले गए, 4 डिवाइड में आएगा। सेम दूसरा वाला आंसर होगा कि 4x - 1 इक्वल 0 कर दो, 4x इक्वल 1 आया, और x इक्वल 1/4 आया। बोलो आया ना मजा? बच्चों, अब इस क्वेश्चन को क्या हम यहां से किसी और मेथड से कर सकते हैं? एक मेथड तो ये हुआ, एक मेथड और, बड़ा अच्छा मेथड, देखो इसको मिटा रहा हूं। क्या है, बहुत ध्यान सुनना, मजा आएगा, बिल्कुल यूनिक। क्या मैं इसको
4x का होल स्क्वायर कह सकता हूं 16 को, 4 का स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर। क्या मैं इस 1 को प्लस 1 का स्क्वायर कह सकता हूं? कोई प्रॉब्लम? क्या इस 8 को माइनस 2 इंटू 4x इंटू 1 कह सकता हूं? चेक कर लो। इसको मैं लिखा 4x का स्क्वायर, इसको मैं लिखा 1 का स्क्वायर, इसको मैंने लिखा 2 4 जा 8x इंटू 1, रहा तो वही नंबर, कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन बहुत छोटा हुआ, क्या पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, कौन सा फॉर्मूला? पहले का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस दूसरे का स्क्वायर, ये किसके बराबर? a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर, यानी कि ये किसके बराबर? 4x माइनस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। देखो यही तो 2 बार आया था, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, 2 बार लिख लो बेटा इसको, तुम्हारा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। बोलो आया ना मजा? इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 इक्वल 0, तो यूनिक मेथड है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे कमेंट बॉक्स में बताएं, ऐसे करना है कि ऐसे करना है, ठीक है बच्चों? तो बाकी आज की वीडियो करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगली वीडियो में।